अस्सलामु अलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस। एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जेकेपीएसआई ने अपना सिलेबस आउट कर दिया है और आज मैं आपके साथ हूं। यहाँ पे जो सिलेबस जेकेपीएसआई ने निकाला है उसमें जो मैं कंपोनेंट उठाऊंगा वो है आपका हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, और उसके साथ स्पेशली जो मेंशन किया है कि फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसको आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा कंपोनेंट इंडियन हिस्ट्री में आता है, उसके लिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि पढ़ना क्या क्या है आपको उसमें। दूसरी बात की जाए अगर आपके जो सिलेबस की, तो सिलेबस जो है आपका वो है टोटल 150 मार्क्स का। टोटल जो सिलेबस है वो कितने मार्क्स का है? 150 मार्क्स का है, जिसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? 120 क्वेश्चंस होंगे। और इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? तो इसको करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे होंगे। तो इसमें अगर सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस में आप देख सकते हैं कि टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं। तो टोटल कंपोनेंट्स इसमें एंड पे आप देख सकते हैं कि 14 कंपोनेंट्स दिए गए हैं। इन 14 कंपोनेंट्स को कैसे कवर करना है, कैसे नहीं करना है, बने रहिए आप जेके सिविल सर्विस के साथ। डेली आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे। जेकेपीएसआई का सारा कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की हिस्ट्री हमने इसमें जानना है कि एंशिएंट हिस्ट्री कौन सी है, मेडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ना है स्टोन एज, उसके बाद पढ़ना है ब्रॉन्ज एज, उसके बाद पढ़नी है आपको आयरन एज। तो वो एज कैसे पढ़नी है, कौन कौन सा कंपोनेंट आता है इसमें, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस को, आपकी जो हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री, उसमें क्या क्या आएगा। तो आप चार्ट को देख सकते हैं। तो चार्ट को सबसे पहले मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, आप इस चार्ट की पिक ले लीजिए। इसमें हमने पढ़ना जो भी हमने पढ़ना है वो सारा का सारा इस चार्ट में आपके लिए है, ठीक है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपने ले लिया होगा। तो देखिए सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, इंडियन हिस्ट्री का चार्ट। ये वाला जो चार्ट है इसमें हमने पढ़ना है पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री का ये चार्ट है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारी हिस्ट्री में सबसे पहला पीरियड कौन सा आता है, वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा कौन सा है, फर्स्ट हिस्ट्री। ये जो फर्स्ट हिस्ट्री है इसको कहा जाता है आल्सो नोन एज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा बात की जाए तो हमारे पास आता है हिस्टोरिकल पीरियड। देखो अब इन तीनों पीरियड में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर बात की जाए प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? ये वो वाला पीरियड है जिसमें कोई भी ट्रेजेडी हुई, कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, वो रिकॉर्ड में नहीं है। तब की हिस्ट्री, वो इवेंट्स रिकॉर्ड्स में नहीं लिखे गए, उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा फर्स्ट हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री किससे कहा जाता है? तो फर्स्ट हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री किसे कहा जाता है, इसमें हम आगे फर्दर इसको क्लासीफाई, आप देख रहे होंगे, फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया है इनटू इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा है वैदिक एज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट हिस्ट्री या जो प्रोटो हिस्ट्री है, इसमें जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। प्रोटो हिस्ट्री को आप ध्यान में रखिए, होता क्या है, ये वो वाली हिस्ट्री है जिसमें हमारे इवेंट्स को, रिकॉर्ड्स को लिखा गया, बट जितने भी रिकॉर्ड जिस लैंग्वेज में लिखा गया वो आज तक समझ में हमें नहीं आया। जो लैंग्वेज है वो है डिस्प्यूट लैंग्वेज, और वो कौन सी किस में आता है, वो आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो हिस्टोरिकल पीरियड है हमारे पास, इसमें हमारे पास हिस्ट्री आती है। कौन सी हिस्ट्री? आप यहाँ पे देख रहे होंगे
जिसमें इसको फर्दर हमने क्लासिफाई किया है। एक है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है आपका मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसके अलावा अगर पूछा जाए एग्जाम में, पहला हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है 3 स्टेज में, ठीक है। कौन कौन सी है? एक होता है पैलोलिथिक, दूसरा होता है मेसोलिथिक और तीसरा होता है नियोलिथिक, और फोर्थ वन यहीं पे एक और होता है जिसको कहा जाता है चालकोलिथिक कहा जाता है। चालको, यहां पे इनका मतलब अगर समझेगा हम तो ये कौन सी एज है? प्री हिस्टोरिक पीरियड जितना भी है वो सारा का सारा है आपका स्टोन एज। स्टोन एज में पैलियोलिथिक हमने ओल्ड स्टोन एज पढ़ना है। पैलियो और लिथिक 2 वर्ड से बना है। पैलियो विच मीन्स होता है स्टोन, ओल्ड होता है, और लिथिक विच मीन्स होता है स्टोन। तो कौन सी एज है ये? ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड वाला ओल्ड स्टोन एज। दूसरी बात की जाए मिसो और लिथिक, मिसो क्या होता है? विच मीन्स होता है मिडल, और लिथिक क्या होता है? स्टोन। ये कौन सी एज है? ये है आपकी मिडल स्टोन एज। तीसरी अगर बात की जाए नियोलिथिक, 2 वर्ड से ये भी बना है। नियो विच मीन्स क्या होता है? विच मीन्स होता है न्यू, और लिथिक विच मीन्स क्या होता है? स्टोन। नियोलिथिक विच मीन्स न्यू स्टोन एज। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वन है चालकोलिथिक। चालको और लिथिक ये भी 2 वर्ड से बना है। विच मीन्स क्या होता है? चालको विच मीन्स होता है कॉपर, और लिथिक विच मीन्स क्या होता है? स्टोन। तो याद रखना यहां से जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसमें कौन से मेटल को जाना जाता था। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में एक ही मेटल जाना जाता था, वो कौन सा है? आपका कॉपर, ठीक है। याद रखना किस एज में आता है? चालकोलिथिक एज में। इसको इसीलिए कहा गया चालकोलिथिक एज क्योंकि कॉपर क्या हुआ था? फाउंड हुआ था। ये हमने पढ़ना किस में है? तो ये हमने पढ़ना है प्री हिस्टोरिक पीरियड में। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। दूसरा, अगर बात की जाए यहाँ पे फर्स्ट हिस्ट्री की, तो फर्स्ट हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है? एक पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा इसमें हमने पढ़ना है वैदिक एज, और वैदिक एज को हमने फर्दर डिवाइड किया है 2 एज में। एक आता है हमारे पास ऋग्वैदिक एज और दूसरा आता है हमारे पास लेटर वैदिक एज। ये जो ऋग्वैदिक एज है इसको कहा जाता है आल्सो नोन एज अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज कौन है आपका? ऋग्वैदिक एज। इसे क्यों कहा जाता है इसको हम आगे जानेंगे। और दूसरा हमने पढ़ना है लेटर वैदिक एज। इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए नेक्स्ट हिस्टोरिकल पीरियड, तो हिस्टोरिकल पीरियड का आप चार्ट देख सकते हैं। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। इसमें कौन सा ये हिस्टोरिकल पीरियड कौन सा है? ये वो वाला पीरियड है जिसमें जो भी लिखा गया सारे या जो भी हुआ सारे के सारे इवेंट्स हमारे पास रिकॉर्डेड हैं। कौन सा है? इसमें हमने पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री, पुराना इतिहास। अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए यहाँ पे, तो टाइम पीरियड क्या रहता है इसका? वो रहता है 600 BC से लेकर 712 AD तक। दूसरा हमने इसमें डिस्कस करना है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। मेडिवल इंडिया में हमने पढ़ना है मुगल्स, और इसमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। इसके बाद और भी हमने पढ़ना है विजयनगर एम्पायर वगैरह, इसको मैं अभी फर्दर आगे डिस्कस करूंगा। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 712 AD से लेकर 1858 तक, जब हिंदुस्तान में रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो तब तक जो हिस्ट्री हमारे पास आएगी वो क्या है? आपकी कहलाई जाएगी मेडिवल हिस्ट्री। लास्ट हमने कवर करना है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया। तो ये स्टार्ट होगी आफ्टर द रिवोल्ट, जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का। उसके बाद जो हिस्ट्री आएगी कब तक?
टिल 15 अगस्त 1947 तक जो हमारे पास हिस्ट्री होगी वो कहलाएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, हिंदुस्तान को आज़ादी कैसे मिली। उसके बाद अगर यहीं पे देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ना है, तो एंशिएंट हिस्ट्री को फर्दर क्लासिफाई किया है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हमने पढ़ना है जनपदास, महाजनपदास, दूसरा हमने पढ़ना है मगध एम्पायर, तीसरा हमने पढ़ना है मौर्यन एम्पायर, नेक्स्ट हमने पढ़ना है पोस्ट मौर्यन, मौर्यंस के बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है गुप्ता एम्पायर, इसके बाद आती है, और लास्ट वन हमारी आती है हर्षवर्धन डायनेस्टी। और जब हर्षवर्धन डायनेस्टी का डाउनफॉल हो जाता है तो इंडिया में क्या होता है, मेडिवल हिस्ट्री इंडिया की शुरू हो जाती है, जिसमें हम पढ़ेंगे मुस्लिम रूल को। नेक्स्ट फर्दर अगर यहाँ से बात की जाए मेडिवल हिस्ट्री का चार्ट आप देख सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री को हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है, एक है प्री मेडिवल और दूसरा क्या है, पोस्ट मेडिवल पीरियड। ठीक है, जो प्री मेडिवल है वो आता है फ्रॉम 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक का पीरियड, और जो पोस्ट मेडिवल है वो आता है फ्रॉम 13th से लेकर 18th सेंचुरी एडी तक। और 18th सेंचुरी एडी के बाद क्या आता है, आपका फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। यहीं पे अगर बात की जाए तो जो प्री मेडिवल है, मेडिवल से पहले, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तान का जो नॉर्थ वाला एरिया है उसमें कौन सी डायनेस्टी थी, तो कौन सी थी, एक थी दिल्ली सल्तनत, ये हमने पढ़नी है, दूसरा हमने पढ़ना है मुगल एम्पायर, और तीसरा हमने पढ़ना है इसमें चौहान। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री में ये वाला पोर्शन है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत और हम डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर और हम पढ़ेंगे चौहान्स का। उसके बाद नेक्स्ट अगर डेक्कन की बात की जाए तो डेक्कन के एरिया में कौन सी एम्पायर थी, वो थी विजयनगर एम्पायर, इसको हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट साउथ इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया के साउथ की, तो साउथ में क्या पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे हम चिराज, दूसरा पढ़ेंगे पांड्याज, तीसरा पढ़ेंगे चोलाज, ठीक है, और इसमें एक और आती है वो है पल्लवाज। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए पोस्ट मौर्यन पीरियड की, सॉरी पोस्ट मेडिवल पीरियड की, तो उसमें क्या क्या डिस्कस करना है। नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो हमने इसमें पढ़ना है राजपूत, दूसरा पढ़ना है पल्लवाज, और तीसरा पढ़ना है पार्थियंस। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो डेक्कन में, डेक्कन की हिस्ट्री हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमने डिस्कस करना है एक चालुक्यास, दूसरा हमने पढ़ना है राष्ट्रकूटास, और लास्ट की साउथ इंडिया की हिस्ट्री, इसमें हमने जानना है पांड्यास, और पांड्यास के साथ जानना है हमें चोलास। तो ये है हिस्ट्री का चार्ट जो हमें डिस्कस करना है, और ऐसे करके हिस्ट्री आपको एग्जाम के लिए पढ़नी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सिलेबस, ये चार्ट आपको समझ आया होगा। इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा पीरियड होगा आपका, वो होगा आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैलेयोलिथिक एज क्या होता है, मेसोलिथिक एज क्या होता है, और नियोलिथिक एज, और इसके साथ जो है वो है आपका चाल्कोलिथिक एज, उसको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो फर्स्ट लेक्चर होगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।